पढ़े लिखी है औरत लोग, लेकिन वो लिखना नहीं चाहती, वो कहीं इतना बड़ा हमारा भारी काम नहीं हो पाएगा। तो हम कहे अच्छा बात करें, कहीं मौका मिलेगा तो आ जाओ, मौका दे दिए, थोड़ा सा हम आपके बीच में रख दिए मैटर को। बहुत अच्छी बात है, आपने आपका पक्ष रखा। आपने ये कहा कि अगर इसके नोट्स बने हुए मिल जाए तो आसान हो जाएगा। मैं आपको यस बताता सर। हूँ कि क्यों आसान नहीं होगा नोट्स देना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है ना, उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, सुनना, कम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए सुनना और देखना ज्यादा अच्छा तरीका है पढ़ने के बजाय। यहाँ पे आपको सुनने और देखने को मिलता है वीडियो के रूप में। वो किसी भी कम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए ज्यादा आसान है। हमारे यहाँ पे एक सदस्य हैं जिन्होंने एडवांस लीडरशिप काउंसलिंग ज्वाइन किया है, तीजन जी करके हैं। उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, फिर भी उन्होंने पूरा कोर्स कर लिया। क्योंकि आसान क्यों है? क्योंकि यहाँ सुनना और देखना है, जो हर किसी के लिए संभव है। आप स्कूल नहीं भी गए हो तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम्म। तो आप जो कह रहे हैं ना, चैलेंज कहीं पे नहीं है। सबसे पहला चैलेंज यहाँ पे है, हम लोग आजकल की इस फास्ट जिंदगी में हर चीज हम आसानी से करना चाहते हैं बिना मेहनत किए। दिक्कत वहां पे है रविंद्र जी। ये कोर्स जिस तरह से बनाया गया है ना, ये कम पढ़े लिखे लोगों के लिए तो सबसे, ये तो वरदान है एक तरह से। कोर्स तो बहुत अच्छा है सर, हम भी अभी पढ़ पढ़ रहे के लिख, हैं और जो आप कह रहे बहुत हैं, अच्छा है। आपने कहा नोट्स बना के दे देंगे तो आसान हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आसान नहीं होगा। नोट्स बने हुए हाँ, पढ़ेगा भी नहीं। हमारे लिए तो खैर दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दो व्यक्ति में थोड़ा सा चैलेंज किसी आ के रहा लिए है, भी उसी के दिक्कत नहीं है पक्ष सर। में हम जो भी रखे ये हैं। एक दो व्यक्ति हैं, उनको आप बोलिए कि किसी के लिए भी मुझे बताइए, सुनना और देखना ज्यादा आसानी से प्रभाव करेगा या पढ़ना करेगा? पूरी दुनिया आज यूट्यूब पे आप वीडियो नहीं, देखते हैं मैं या? बोल रही थी कि इसमें नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स 100% बनाना जरूरी जरूरी है है। तो। 100% जरूर। जो हाँ आदमी तो। को वो मेहनत नहीं करनी है, उसका मतलब उसको आगे ही नहीं बढ़ना है जिंदगी में, उसका कुछ नहीं हो सकता है। आलसी लोगों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे जिंदगी में सफल होने के लिए। अब आखिरी लोग के बात है सर, तो 10 घंटा के ड्यूटी करने के बाद सर फील्ड में काम करना प्लस नोट्स बनाना थोड़ा चैलेंज हो जाता है सर। सर थोड़ा सा चैलेंज है। नहीं, 10 घंटे काम करने के बाद पढ़ना भी उतना ही चैलेंज रहेगा। और और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पढ़ के कुछ याद नहीं रहेगा। नोट्स बनाने का एक कारण है, वो बताया गया है। नोट्स अब आप जब अपने हाथ से बनाते हैं तो आपको याद रहता है। ये कोर्स, अच्छा मुझे बताइए, ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ करने के लिए करना है या सीख के उपयोग करने के लिए करना है? नहीं नहीं, सीख के उपयोग करना है इसको सर, सीख के उपयोग लिखने से करना है भी ना। नहीं होगा। सीख के हाँ। उपयोग करना शॉर्टकट से नहीं हो सकता। एक हिंदी में कहावत होती है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता है। तो हमारी सही है। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। हर किसी को हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं, पर बिना मेहनत किए कमाने। लोगों को लगता है लॉटरी लग जाए रोज एक तो अच्छा रहेगा। तो वो कभी नहीं हो पाएगा सर। मेहनत करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। और मैं खुद दिन में 15 से 16 घंटे काम करता हूँ। तो 10 घंटे वाले के साथ कोई बहुत सहानुभूति नहीं है मेरे को। और 1 घंटा निकाल सकता है आदमी चाहे तो। अगर मैं खुद नहीं कर रहा होता तो शायद आपकी बात मान लेता। तो मुझे पता है इतना काम करना संभव है। अच्छा, जो 10 घंटे काम कर रहे हैं, रोज का आधा घंटा ही तो निकालना है, उतना ही तो अनुशासन चाहिए बस। अभी हमने एक एक्सरसाइज करने को कहा था लोगों को, आप भी कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। अगले 7 दिन तक, हमारे हम जितने लोग अभी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, अगले 7 दिन तक सुबह 6 से रात को 10 बजे तक का आपका आधे आधे घंटे का शेड्यूल बनाइए डायरी में। कि 6 से 6:30 आपने काम यस क्या सर, किया, बात। 6:30 से 7 क्या किया, 7 से 7:30 क्या किया। अगले 7 दिन तक रोज लिखिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कितना समय आप व्यर्थ कर रहे हैं।
उसमें से आधा घंटा इस कोर्स को देने लग जाइए, जिंदगी वैसे ही बदल जाएगी। ये करके देखिए कि 6 से 6:30 बजे तक क्या किया आपने। 7 दिन तक रोज लिखिए, 6:30 से 7 तक क्या किया। 6 से लेकर रात को 10 बजे तक करेंगे, 16 घंटे होते हैं, आधा आधा घंटे में डिवाइड करेंगे, 32 लाइनें बनेंगी कि क्या एक्चुअली किया। फिर 7 दिन बाद रिव्यू करिए कि जो किया उसमें से कौन सी चीज करने लायक थी और कौन सी चीज करने की जरूरत ही नहीं थी। सर जब एक आप ये, क्वेश्चन और मेरा था सर। हाँ जी, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो पूरा सुन लीजिए, मैं फिर आपका प्रश्न भी सुन लूंगा। तो ये जब एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको समय निकल आएगा जो आप व्यर्थ कर रहे हैं, जो वेस्ट कर रहे हैं, उस समय को उपयोग करना शुरू कर देंगे तो ये 10 घंटे नौकरी करने के बाद भी ये कर पाएंगे, है ना। बोलिए क्या है अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न ये है सर कि जो ज्वाइनिंग करते हैं एनसीसी कोर्स जो 6:30 बजे, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार आवाज नहीं आता है जिसके वजह से नहीं ज्वाइन नहीं, नहीं एक कर मिनट पाते एक हैं। मिनट एक मिनट। तो एएनसीसी वो कोर्स, आवाज उधर से पूरा साफ से नहीं आ पाता है। एएनसीसी कोर्स में कहीं ज्वाइन करना ही नहीं है आपको, आपके फोन पे ही देखना है। नहीं, फोन पर जैसे देखते हैं सर ना, तो उसको जो है आवाजें नहीं आता है, कट कट ऐसा के तो कभी वो कभी आपके हमेशा फोन का आवाज आते प्रॉब्लम रहता है, रहेगा, उसका क्या कोर्स का कारण प्रॉब्लम नहीं हो सकता है? है। नहीं, आपका प्रॉब्लम नहीं, उधर से आवाजें नहीं आ पाता है सही से। उधर से मतलब किधर से। मतलब आपके साइड से जो आवाज आता है वो कट कट के और आवाज मेरी आने तरफ से लगता है। आवाज आने का सवाल इससे ही थोड़ा कहाँ है। मुझे तो मतलब आप है। दो तीन चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप लाइव सेशन की बात कर रहे हैं, कोर्स तो आपके ऐप तो आपके फोन पे है, उसमें मैं कहाँ बीच में ये आया। कोर्स नहीं सर, जैसे आपका भी जैसे हम देख रहे हैं ना, हम्म। जैसे आपको अभी हम देख रहे हैं, तो ये आवाज जो है कट कट के आना चालू हो जाता तो ये आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। है। अच्छा। हाँ, ये प्रॉब्लम नेटवर्क का या फोन का है। ये प्रॉब्लम जी सर। स्पॉटिफाई के सिस्टम का नहीं है, क्योंकि नहीं वहां नहीं, तो, हाँ इधर से। ये तो आपको नेटवर्क की क्वालिटी आपकी इंप्रूव करनी पड़ेगी अगर कट के आवाज आ रही है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है रविंद्र जी कि हम ईमानदारी से कोर्स को देख के बेनिफिट लेने का एक पर्टिकुलर तरीका बनाया गया है, उसी से आपको ज्यादा फायदा होगा। और वो फायदा लेने के लिए अल्टीमेटली जो सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फील्ड में भी जाना पड़ेगा ना। यस सर। क्या आप 10 घंटे नौकरी करते हैं, क्या नौकरी करते हैं हम स्टेशन मास्टर में है सर, गया मानपुर में। आप रेलवे स्टेशन पे। यस सर। ओके। तो और कितना ड्यूटी का ऑफिशियल, रोस्टर भी थोड़ा सा अलग है। अच्छी बात है। तो और आपके, आप रहते नजदीक है एकदम घर के, मतलब ऑफिस के। नहीं नहीं, स्टेशन से 7 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो आने जाने में 15 मिनट लगता होगा। हाँ, आधा घंटा का समय आधा लगता घंटा आने का, आधा घंटा जाने का, 8 घंटे की नौकरी। है। दस कितने बजे घंटा से का कितने बजे तक रहती सर। है आप। रोस्टर थोड़ा सा अलग रहता है। ओके। तो सुबह कितने बजे 8 जाते हैं। घंटा है, लेकिन थोड़ा रोस्टर अलग है। तो सुबह कितने बजे से कितने बजे तक आप काम पे जाते हैं। काम पर सर सोमवार के दिन में 11 बजे से लेकर 21 बजे रात तक है। और फिर मंगल के 7 से 11 है, और फिर मंगल के रात में 9 बजे से लेकर भोरे 7 बजे तक। मतलब एक रोस्टर जो है उसका शेड्यूल अलग तरीका से लोकल बना हुआ है, समझ जिससे गया सर मैं, आदमी को अलग रहता है। हाँ। पर जो भी है आपको पहले से पता रहता है ना, अगले 15 दिन का, महीने भर का, पहले से हाँ, वो पता पता रहता है या रहता है। रोज बदलता रहता है। नहीं, रोस्टर एक ही है, वही रोस्टर है कि आपका एक दिन 10 घंटा करना है, सुबह में 4 घंटा करना है, रात में 10 घंटा करना है। ओके। तो जो पहले से मालूम है तो उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। छह नहीं, हम घंटे तो कर सात रहे हैं घंटे की, थोड़ा हाँ सा, छह हम सात घंटे की नींद तो 5 आवश्यक है। साल से हम भी। और नहीं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है सर कि जिंदगी में ना हम कितना भी बिजी हो तो भी जो हमारी प्राथमिकता है उसके लिए हम समय निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम सब लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, राइट। क्योंकि जितने लोग इस सेशन में, उन्होंने अपनी प्राथमिकता बनाया है कि हमको ये सेशन अटेंड करना है, मैंने बनाया है कि मुझे ये सेशन कंडक्ट करना है। अगर हम ये सेशन अभी नहीं कर रहे होते तो कुछ और काम कर रहे होते जिंदगी में, या हो सकता है खाली बैठे होते या सोते रहते, कुछ ना कुछ तो करते ही इसके एवज में। लेकिन ये समय निकाला ना, क्यों निकाला, क्योंकि इसको हमने अपनी प्राथमिकता बनाया।
तो वैसे ही आपको समय निकाल के और डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली कोर्स को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नोट्स बनाए बिना कोर्स से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। नोट्स अपने हाथ से ही बनाने पड़ेंगे, तभी याद रहेगा, तभी उसको ग्राहक के सामने उपयोग कर पाएंगे। फायदा क्या है, कोई चीज आपको पता हो लेकिन ग्राहक के सामने आपको याद ही नहीं आए, तो ग्राहक को ऐसा थोड़ी बोलोगे कि सॉरी सॉरी वो पढ़ा तो है मैंने, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, अपनी कॉपी देख के वापस आऊंगा कल फिर बताऊंगा। ऐसा बोलोगे क्या ग्राहक? और नहीं ऐसा बोलोगे तो कोई ग्राहक खरीदेगा क्या जिंदगी में? नहीं। तो आएगा कब? जब वो आपके अंदर उतरेगी बात। और अंदर उतरने के लिए उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो कोर्स में बताया गया, और उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बिना नोट्स सिर्फ पढ़ लेने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। तो फायदा ही नहीं रहेगा कोर्स करने का। इसलिए जो आपका ये सुझाव था कि नोट्स बन के मिल जाए तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं, नोट्स आपको स्वयं बनाने हैं। ये कोर्स बहुत सोच समझ के ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में बनाया गया है। आप सुनिए और देखिए, लेकिन नोट्स खुद अपने हाथ से बनाइए। ठीक है? ये सहदेव जी आप आइए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। बोल रहा हूँ सर, ये वीर क्लब में जैसे सेलेक्ट होने के लिए सर, जैसे 5,000 परचेज वॉल्यूम पे जो भी मैसेज आ रहा है सर। नहीं, यहाँ पे ये सेशन हमारा एक्सपर्टिफाई का एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स का है, उससे सर संबंधित पूछ प्रश्न सर, आप। दूसरा सवाल पूछ लेते हैं सर, ठीक है सर, से सेशन पूछ रहा होगा सर। सर मैं पूछ रहा था सर, भी मैं माइक्रो फाइनेंस का जैसे काम कर रहा था, ठीक है सर। तो अभी मैं माइक्रो फाइनेंस का काम छोड़ा हुआ हूं सर, तो मैं फुल इसमें कैसे मैंने पूरा टाइम देके कैसे काम कर सकता हूँ? आपने कोर्स कब ज्वाइन किया, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स कब तो ज्वाइन मेरा किया? लमसम फरवरी में 2 साल होने चला सर। फरवरी 2022 में ज्वाइन किया था। जी जी। और कोर्स पूरा देख लिया है आपने? जी सर। एग्जाम पास कर लिया है? एग्जाम नहीं लिखे सर, अब इस महीना लिखने का तैयारी कर रहे हैं। नहीं, कोर्स पूरा कर लिया है तो आपने नोट्स बना लिए हैं? जी सर। ओके। तो सेलिंग का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है आपको? जी सर। जी सर। क्या होता है बताइए, कौन सी 6 स्टेप्स पहले है? किसी से मिलने के लिए, जैसे जाने के लिए, पहले कांटेक्ट रेफरेंस लेकर के, मैंने उनसे पहले फोन पे पहले रेफरेंस लेकर के, या सुबह आज हम आपसे शाम में मिल सकते हैं, या कल सुबह आपसे मैंने मिले, इससे पहले लेकर के रेफरेंस ठीक है, लेकर के आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, आप किसी से मिलने पहुंच गए, फिर क्या करेंगे? पहले जाएंगे उनका, अगर हमसे बड़े हैं तो उनका पैर छू करके उनको नमस्कार करेंगे। हम्म। उसके बाद उनके साथ अच्छे से बात विचार करेंगे, उनसे हाल चाल पूछेंगे कैसे हैं नहीं है, उसके बारे में जान उनके बारे में सारा चीज जानेंगे। उनके बाद उनसे हम बात करेंगे अपने बारे में। ओके। तो 6 स्टेप्स हैं सेलिंग की जो बताइए कोर्स में, याद है आपको? पूरी तो याद नहीं है सर, ताकि रेगुलर देख नहीं पा रहे सर सेशन को। नहीं। ओके, तो अपने थोड़े से अपन शब्दों को बदल लेते हैं। रेगुलर देख नहीं पा रहे हैं ये सही नहीं है, रेगुलर देख नहीं रहे हैं ये सही है। जी। आप नहीं देख रहे हैं सर डेली हाँ, रेगुलर? कोई आपको रोक थोड़ी रहा है देखने से। आप स्वयं निर्णय कर रहे हैं कि नहीं देखना है। क्योंकि ये देख पा रहे हैं का मतलब क्या होता है कि किसी कारणवश कोई आपको देखने नहीं दे रहा है, कोई रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है ना, कोर्स तो आपके मोबाइल पे देख है। रहे हैं सर। ये इसलिए हो रहा है सहदेव जी कि हम इसको अपनी प्राथमिकता नहीं बना रहे, यही बात मैं कर रहा था अभी। और कोर्स आपने देख लिया है तो C1 to C5 लिस्ट कितनी बन गई है आपकी? बहुत ज्यादा नहीं सर, छोटी लिस्ट है। कितने लोगों की? वही 50 लोगों की लमसम। और उसमें C5 कितने हैं? C5 ज्यादा नहीं है सर, अनजान लोगों की लिस्ट ज्यादा नहीं है मेरे पास। 20 20 आदमी का ही है सर। ओके। और C1 to C3? C1 में आपका 30 आदमी। आपने ईमानदारी से लिस्ट बनाई है? जी सर, बनाए। C1 में होता है परिवार, तो पूरे परिवार में। परिवार का हम इतना ही मैंने बनाया है, ज्यादा नहीं बनाया है सर। क्या है कि हम जो जिस फैमिली से आते हैं सर, हम थोड़ा सा लो कैटेगरी के फैमिली से आते हैं, तो उस टाइप के लोग नहीं है। जिसके पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम नहीं ले पाएंगे। ओके। ग्रामीण क्षेत्र से है सर।
मैं ओके। और आप C2 मतलब मित्रों की लिस्ट और सहकर्मी C3, आप नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं? नहीं सर, माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट काम करते थे, अभी छोड़े हुए हैं सर। लोन वैसे गरीबों को लोन देने वाला काम करते ओके। और कौन से कहाँ पे करते थे आप ये काम? हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में सर, अपना हम ये हजारीबाग जिला का, झारखंड का हजारीबाग जिला में। हम्म। ओके। तो आप जहाँ पे हैं वहाँ पे कुछ थोड़ा सा ज्यादा आमदनी वाले लोग भी होते होंगे, ऐसे लोगों से भी संपर्क में हैं आप? हाँ सर, जैसे यहाँ पे ना कोल फील्ड भी चलता है, जैसे CCL, यहाँ पे कोयला निकलता है, यहाँ पे कोयला का खदान भी यहाँ पे चलता है। हम्म। तो कोयले में तो, कोयले से जुड़ा हुआ तो हर आदमी करोड़पति होता है, चौकीदार भी होता है, कोल इंडिया का तो करोड़पति होता है वो तो। जी सर। इतना करप्शन है कोयले में। जी सर। तो आपको ऐसे लेकिन लोग मिलेंगे ना जिनके पास पैसा भी, पर पहली बात, उससे पहले बात क्या है पता है जी सर। आपको? आपने माइक्रो फाइनेंस फील्ड में काम किया है, यानी लोगों से मिलने जुलने का तो आपको आदत भी है, एक्सपीरियंस भी है। जी सर। और माइक्रो फाइनेंस, बिकॉज मैं फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री से आता हूँ तो मैं समझता हूँ कैसे, कितना मेहनत करना पड़ता है, लोगों से जाके मिलना पड़ता जी सर, तब है, समझ कलेक्शन गए। आपको ही करना पड़ता होगा। जी सर, हम ही को करना पड़ता था। डेली कलेक्शन होता है उसमें जी। तो लोगों से मिलना, ये सब तो आपको आदत में ही। अब आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनके पास जो तीन खासियत हम हमेशा बात करते हैं, तीन हाँ विशेषताएं सर। होनी चाहिए। कौन सी तीन विशेषताएं होनी चाहिए एक ग्राहक में, अगर आपने कोर्स ठीक सर, से देखा? शिक्षित होना चाहिए। हम्म। ठीक है सर, हमारी बातों को समझ पाने की उसमें क्षमता होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और हम्म। रेगुलर न्यूट्रिशन लेने लगातार होना चाहिए। सप्लीमेंट लेने का पैसा होना हाँ चाहिए, हाँ। जी सर। और निर्णय लेने वाला होना चाहिए। क्या लेने वाला होना चाहिए। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ढूंढने से तो सब कुछ मिलेगा। और जी आप सर, जो में काम मिलते हैं करते सर। हैं। लेकिन मेरा सस्पेंस ये है ना सर, कि हम माइक्रो फाइनेंस का काम करते थे, अब वो काम कर को छोड़े हुए हैं। अब वो लोगों से हम कैसे मिले, वो लोग हमसे लेंगे या नहीं लेंगे, ये मेरे को सस्पेंस है सर। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि वो आपसे लेंगे या नहीं लेंगे। जी आप सर। ईमानदारी से अपना काम कीजिए, जो है लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दें। जी। हमने कोर्स में क्या बात की है सबसे पहले, कि हमारे हमारा सबसे पहले ग्राहक होना चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उससे ग्राहक को फायदा होना चाहिए, वो परिस्थिति आनी चाहिए। जी। अब कई लोग होंगे जो आपकी बात को मानेंगे, कई लोग होंगे जो आपकी बात को नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे। और एक चीज और होता है सर, जैसे हम जैसे किन्हीं के पास जाते हैं तो लोगों को जैसे पता जैसे चलता है कि हम न्यूट्री चार बेच रहे हैं और RCM का प्रोडक्ट है, तो लोग डायरेक्ट मना कर देते हैं कि नहीं, हम RCM का प्रोडक्ट नहीं लेंगे। देखिए सर, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो ये हाँ सारे चैलेंजेस आएंगे। इसका मतलब है कि कोर्स आपने देखा तो है, हाँ। लेकिन जो कोर्स में बताया गया है वो समझ के आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जी सर। कोर्स में कहीं भी प्रोडक्ट बेचने को नहीं बोला गया है। जी। कोर्स में बात की गई है रिश्ता बनाने के बाद। बहुत सही है सर। इस दुनिया में आप सब लोग लिख लें, जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, इस दुनिया में एक ही चीज है जो हम लोग सब बेचते हैं, या बेचना चाहिए, हमको बेचना चाहिए, यानी विश्वास हमारा जगाना चाहिए दूसरे ग्राहक में। दुनिया में हर व्यक्ति पहले आपको खरीदता है, फिर आपकी सलाह खरीदता है। जी सर। तो गलती ये कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्ट बेचोगे तो कोई भी नहीं लेगा, यस सर। या बहुत सारे लोग नहीं लेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट बेचोगे तो यहाँ जितने लोग इस कॉल में हैं, आप में और उनमें कोई अंतर ही नहीं है ना, तो आपसे क्यों लेंगे? यस सर। किसी से भी ले सकते हैं। लेकिन जब खुद को बेचो, खुद को बेचने का मतलब है अपना, आप जो सलाह दे रहे हैं वो विश्वास उस व्यक्ति में जगाना कि ये व्यक्ति सही सलाह मुझे देगा। जी। वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। जी। हम लोग क्या करते हैं, वो सब छोड़ के और प्रोडक्ट बेचने में लगे रहते हैं। जी। और प्रोडक्ट बेचना इस कोर्स में कहीं भी सिखाया नहीं गया।
ये बात तो इस सही है सर। कोर्स में सलाह देना सिखाया गया, इस कोर्स में रिश्ता बना के आगे बढ़ना सिखाया गया, इस कोर्स में ग्राहक की मदद करना सिखाया गया है। और उस तरीके से काम करेंगे ना तो ये चैलेंज नहीं आएगा कि कोई कहेगा कि हमें ये पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेना है या कुछ नहीं। उनको बोलिए प्रोडक्ट का सवाल ही नहीं है, आप मुझसे सलाह ले रहे हैं, सबसे पहले ये आप विश्वास कर लीजिए कि मैं आपको मुझ पे भरोसा है या नहीं। यस सर। पर एक बार जब आप पे भरोसा आ जाएगा तो वो आपसे कुछ भी ले लेंगे, क्योंकि उनको ये पता रहेगा कि आप सब कुछ करेंगे लेकिन उनका नुकसान नहीं करेंगे। वो विश्वास सबसे पहले हमें जीतना होगा, जगाना होगा ग्राहक में। और सही तरीके से, ऐसा नहीं दिखावे के लिए जगाने का मतलब नहीं है कि मन में तो कुछ और चल रहा है, मन में ये चल रहा है कि किसी तरह यार ये दो चीज खरीद ले बस। नहीं, मन में भी यही सोचना है कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी है और इसको स्वस्थ बने रहने में मुझे मदद करनी है, इसी भाव से काम करिए तो सामने वाले को लगता है, उसको समझ में आता है कि यार ये व्यक्ति सब कुछ करेगा पर मेरा बुरा नहीं करेगा, मेरा गलत नहीं करेगा। जैसे किसी किसी कस्टमर को जैसे समझाते हैं सर, रिश्ता भी अच्छा बन जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे, या फिर अभी बजट नहीं है, ऐसा भी लोग हाँ बोलते वो हैं। तो होगा ही ना, तो बजट नहीं है जहां बात आ गई वहां तो। इसीलिए तो तीन विशेषताओं की बात की, जिसके पास पैसा ही नहीं है खरीदने का उससे आप कोई भी बात कर लोगे तो क्या फायदा होने वाला है। जी सर। तो वो तो आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति 25 30 40 हजार रुपए महीना कमा रहा है वो आपसे सप्लीमेंट खरीद सकता है। हाँ। मुंबई जैसे ग्रामीण में तो तीस हाँ हजार जी। कमाने वाला नहीं खरीद पाएगा, 80 हजार कमाने वाला खरीद पाएगा, गांव में 30 हजार कमाने वाला भी खरीद लेगा। जैसे मेरे यहाँ चैलेंज क्या आता है सर, मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सब कोल फील्ड है सर, सब सीसीएल में जॉब करते हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं। लेकिन यहाँ की सब वो लोग जो जॉब करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं, इनकम तो अच्छा है उनका, 50 60 हजार 70 हजार से लाख रुपया तक का इनकम है। हम्म। लेकिन ये कि पढ़े लिखे नहीं है तो लोग समझ नहीं पाते हैं बात को, न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, तो लोग अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं। तो उनको समझाने के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, विश्वास आपका जगाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उनके पास पैसा है तो एक बहुत बड़ा वाला पॉइंट है कि भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं, जी तो उनको फिर जानकारी दीजिए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। समय लग सकता है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना भी लग सकता है, जी जी। लेकिन अगर ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो 4 महीने हाँ बाद ले लेंगे वो आपसे। ठीक है सर, वही करेंगे। प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए, प्रॉब्लम मेरा, हाँ जी सर, एक ठीक एक है। दिन में इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। किसी भी व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाना या जो विश्वास बनाने की बात मैं कर रहा हूँ ना, भरोसा, वो एक दिन में 1 घंटे में नहीं आता है, उसमें थोड़ा समय लगता है जी जी। और वो समय हमें देना पड़ेगा। आपका खेती से कुछ लेना देना है? नहीं सर। ठीक है, पर गांव में रहते हैं तो खेत तो देखते होंगे ना। नहीं सर, हम खेती खेती है, लेकिन मैं खेती से लेना देना नहीं रहता, हम अरे खेती नहीं बाबा, करते, खेती बहुत के बारे में पता तो होगा ना, बीज जब जी सर, बोते हैं जी सर। तो एक दिन में पेड़ उग जाता है या थोड़ा टाइम लगता है? सर टाइम लगता है, टाइम तो लगता है सर। तो बस इसमें भी समय लगेगा। आज आप किसी से मिले हैं पहली बार, उनका बॉडी स्कैनिंग किया है या जो भी तरीके से आप काम कर रहे हैं, हाँ समय लगेगा, जी। लेकिन लगातार करते रहेंगे। अच्छा मुझे बताओ, उसके किसान ने अगर बीज बो दिया, उसके बाद उसकी सिंचाई नहीं की, पानी नहीं डाला, कोई भी उसमें फर्टिलाइजर नहीं डाला, मतलब मैन्योर भरे आप, ऑर्गेनिक नेचुरल हो जैसा भी हो, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बीज बो के छोड़ दिया, तो कुछ होगा क्या? नहीं सर, बीज निकलेगा ही नहीं। नहीं निकलेगा ना। नहीं। तो उसके बाद भी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो जब आप किसी से मिल लिए हैं और जो आदमी आज लेने को हाँ नहीं बोल रहा है, उसको भी जानकारी भेजते रहिए कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है या स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है, स्वस्थ रहने से कितने सारे वो खर्चे जो बीमार पड़ने पे होते हैं वो बचाए जा सकते हैं। ये जानकारी धीरे धीरे लोगों को देते रहिए, तो 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में उनको समझ में आएगा कि यार ये करना चाहिए। वही सर, हम समय नहीं, जैसे बात करते हैं ना सर, तो जैसे लोग मना कर देते हैं तो फिर हम दोबारा नहीं जाते हैं लोगों के पास। तो इसी की वजह से इसीलिए लगता है तो मैं मेरा कह रहा हूँ कि कोर्स आपने ठीक से
देखा नहीं या देखा है तो समझा नहीं है। कोर्स में नो की एक डेफिनेशन दी गई है, आपको पता है क्या डेफिनेशन बताई गई है कोर्स में? ना सर की क्या? एक परिभाषा है, जी पता है आपको? जी सर, बात का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी अभी लेने के लिए मना कर रहा है, वो लेना चाहता है लेकिन उसको अभी ले, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है या फिर स्कूल में बच्चों का फीस हो देना सकती है है कि या प्रॉब्लम हो। उसका ना का प्रॉब्लम हो। मतलब सिर्फ इतना है कि वो अभी जी हाँ नहीं कह रहा है, बस, और कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन ये जब आपको पता है तो इसको इम्प्लीमेंट भी करिए ना। कोई चीज जो आपने सीख ली है उसको उपयोग भी तो करिए। जी सर, करेंगे सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। विकास कुमार जी आप आइए। सर गुड मॉर्निंग। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एग्जाम पास कर लिया है और सर एक्सपर्टीफाई की तरफ से सर सर्टिफिकेट भी मिल गया है। हम्म। और एचडीसी का सर सर्टिफिकेट सर पोस्ट द्वारा सर आएगा या ईमेल पर सर आएगा? नहीं, ईमेल पे ही आएगा। ईमेल पे आएगा सर। वो जी ईमेल सर पे यही आएगा, पूछ रहा उसको था। 30 से 60 दिन लगते हैं। आपको अगर प्रिंटेड जी सर्टिफिकेट फ्रेम किया हुआ चाहिए तो उसका ऑप्शन अवेलेबल है। वो 300 रुपये पे करके आप वो ले सकते लेकिन सर फॉर्म तो मैंने भर दिया था पहले ही। हैं। नहीं नहीं, इसका फॉर्म से लेना देना नहीं है, उसका अलग से लिंक बना हुआ है। अब बोलेंगे यहाँ पे किसी को भी अच्छा तो वो सर। लिंक पोस्ट कर देंगे। अगर आप वो पे करेंगे तो आपको पूरा एड्रेस वगैरह आपका देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट से जी आपके घर पे पहुंच जाएगा प्रिंटेड प्रॉपर सर्टिफिकेट। जी जी, तो सर लिंक मिल जाएगा अभी? ये डाल भी दिया नरेंद्र जी ने, बहुत तेज है नरेंद्र जी, आपने बात किया, यहाँ पे लिंक आ गया 7:30 पे, चैट में पढ़ जी लीजिए। ओके ओके। है ना? मनोज कुमार जी आप आइए। सर एग्जाम देना चाहता हूँ, किसी भी समय दे सकते सर? बिल्कुल किसी भी समय दे, ओके। जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो उस समय पे। ठीक है। उसमें कोई, कोशिश कीजिए ऐसे समय देने की जब डिस्टरबेंस नहीं हो। तो सुबह जल्दी देंगे या रात को लेट तो अच्छा रहेगा, ताकि कोई फोन नहीं आए। अगर आप फोन से एग्जाम देने फोन आएगा तो उतना समय जाएगा आपका। 60 मिनट में आपको एग्जाम कंप्लीट करनी है, तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। कोर्स पूरा देख लिया आपने? यस कंप्लीट कर लिया। कितना समय हो गया आपको कोर्स ज्वाइन करके? जनवरी सर, फरवरी में किया था ज्वाइन, 2022। या पिछले वर्ष? पिछले वर्ष। तो 2 साल ऑलमोस्ट हो जाएंगे यानी। हम्म। 1.5 वर्ष तो हो गया, तो पूरा देख लिया है ना कि अभी भी बाकी है? नहीं सर, देख लिया कंप्लीट। ठीक है, नोट्स बना लिए हैं? यस सर, बना हुआ। ओके, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। जी। हाँ, आइए सुमन जी। हेलो। नमस्कार सर। जी। सर मुझे एग्जाम लेना है। दूसरी चीज सर आप क्या सभी कहते हैं, लोग ना मेरा फोन को ऐसा रिचार्ज। रखें, आपने ऐसा रखा हुआ है, उसकी जगह ऐसा रखेंगे तो पूरा ना जाए। हाँ जी। हाँ, सर बोलिए। मेरा जो फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है, उससे कोई संबंध तो नहीं है सर? कोई भी संबंध नहीं। ओके सर, यही पूछ रहा था। दूसरा आपको अच्छा सर जिस ये। दिन आपने कोर्स ज्वाइन किया है वहां से 2 वर्ष तक आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, जी अगर जी। आपने सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं तो। हाँ सर, पूरा कर दिया है मैंने। अगर आपका 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो फिर और 2 वर्ष के लिए कोर्स चालू करने के लिए 2,832 रुपए का फीस है, वो आप पे करेंगे। तो दो अच्छा वर्ष के अच्छा। बाद और 2 वर्ष वो कंटिन्यू रहेगा। ओके सर। सर अभी आपने बताया था कि सुबह जल्दी और शाम को भी आप अटेंड कर सकते हैं, मतलब इसका पेपर एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम चूंकि आपके फोन पे है, जो ऐप है, जी आपको पर्सनली देना है। कभी भी दे सकते हैं, जब भी आप एग्जाम देना शुरू करेंगे 60 मिनट में आपको सारे प्रश्न, जी जी। तो 50 हम्म, प्रश्न है। शाम को सर ये पूछना चाह रही थी मैं, शाम को कितने टाइम तक हम कर सकते हैं? क्योंकि अभी आप मेरा रात फोन। को 2 बजे भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। इसका कोई ओके। निर्धारित समय नहीं है, आपकी इच्छा अच्छा। है तब आप एग्जाम दे सकते जी सर, मैं यही इसी यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि मैं ये समझती थी शायद दिन में ही देना है एग्जाम, हैं। नहीं, इसलिए। मुझे सुबह का समय ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं अगर
तो सबका अपना अपना चॉइस है। अगर मुझे ये एग्जाम देनी होगी तो शायद मैं सुबह 5-6 बजे दूंगा, 4 बजे दूंगा। आपको जो समय ओके। उचित लगता है उस समय पे आप दे सकते ओके सर, ओके सर, नमस्कार। हैं। और कोर्स पूरा देख लिया है आपने? हाँ सर, कोर्स पूरा देख लिया, फीस नोट भी बनाए? अटेंड कर दी। हाँ सर, नोट्स भी बनाए हैं मैंने। और और एक जो जो सीखा है वो लास्ट का अपलोड करना है? चैप्टर है एक, उसमें मेरा कुछ रह गया है बनाने के लिए, वो मैं अभी मेरा चल रहा है, मैं बना रही हूँ और वीडियो भी उसकी देख रही हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात ठीक है सर। है। आइए अनिता जी। सर मुझे एक चीज, ये आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि अभी मैं यहाँ JNK में हूँ। मुझे अक्टूबर 15 के बाद थोड़ा मतलब आउट ऑफ स्टेट निकलना है हिमाचल के लिए। हम्म। तो वहाँ जो इन लोगों के साथ मैं, मतलब मेरी फैमिली के ही हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, तो थ्रू कोरियर ही हो रहा है सारा कुछ अभी, हम्म। और टेलीफोनिकली ही होता है सारा। तो मैं चाहती हूँ कि सर कोई ऐसा कुछ करिए कि थोड़ा वर्चुअल मैं आपसे और मैम से कुछ थोड़ा सा उनको गाइडेंस जो। देखिए, ये दोनों सेशन गुरुवार और रविवार को ये सेशन होते ही हैं। और आप संपर्क में रह सकते हैं। एक आध बार ही कभी नहीं होता है, अगर किसी कारणवश उसी समय मैं फ्लाइट में हूँ या ऐसा कुछ है तो ही सेशन नहीं होता है। अदरवाइज तो सेशन होता ही है गुरुवार और रविवार को, यानी महीने में 8 दिन तो हम, 8 से 10 दिन हम मिलते ही हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं, और बिजनेस से कोई भी प्रश्न यहाँ पे हम जवाब देते हैं उसका। तो देखिए, हमारा बिजनेस जो है ना वो दो वेरिएबल्स पे निर्भर है। हाँ, हम सभी का बिजनेस दो ही वेरिएबल है हमारे बिजनेस में। अगर मैं उसको इंग्लिश में कहूँ तो इट इज नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सेल पर कस्टमर, और हिंदी में हो जाएगा ग्राहकों की संख्या गुणित औसत सेल पर ग्राहक। एक ग्राहक कितने का खरीद रहा है औसतन, उसको अगर हम ग्राहकों की संख्या से गुणा कराएंगे करेंगे तो हमारा टोटल बिजनेस आ जाएगा। और दुनिया के किसी भी बिजनेस का यही मैट्रिक्स होता है। बहुत सिंपल सी दो ही बातें हैं। आपको ग्राहकों की संख्या बढ़ानी है, या एक ग्राहक एवरेज या औसतन एक ग्राहक जितना खरीद रहा है उसको बढ़ाना है। मान लीजिए आपके 10 ग्राहक हैं और 1,000 रुपए एवरेज खरीदता है हर व्यक्ति, तो 10 × 1,000 आपका टोटल बिजनेस 10,000 हो गया। अब अगर ये बिजनेस बढ़ाना है तो हमारे पास दो चॉइस है। या तो हम ये 10 ग्राहकों की संख्या जो 10 है उसको बढ़ाएं, या जो 1,000 रुपए ले रहा है एक ग्राहक, क्या उसको हम 1,500 कर सकते हैं या 2,000 कर सकते हैं। तो 10 भी ग्राहक रहे लेकिन 1,500 का लेने लग गए तो 15,000 का सेल हो गया, यानी 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गया। तो सेल बढ़ेगा इन दोनों पे काम करने से। हमें ग्राहकों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी और हमें ग्राहकों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी वो ज्यादा सप्लीमेंट्स लें हर महीने। अब एक ही बात का ध्यान रहे कि ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आपके 10 ग्राहक हैं आज, 100 भी हो सकते हैं, 1,000 भी हो सकते हैं, लेकिन एक ग्राहक कितने का खरीदेगा उसकी सीमा है। कोई 2,000, 2,500, 3,000, एवरेज आप औसत निकालेंगे तो 1,000-1,500 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। कोई ग्राहक होगा वो 6,000 का भी लेगा, तो कोई होगा जो 600 का भी लेगा। तो 6,000 का लेने वाले इक्का दुक्का रहेंगे। तो उससे कारण क्या है, ये औसत को मेंटेन करके रखना या इसको बढ़ाना एक बहुत बड़ा हमारे लिए आवश्यक काम है, जो हमें करने पे ध्यान देना। तो आप अगर हिमाचल जाने वाली हैं या कहीं भी जा रही हैं, परिवार के लोगों के साथ मिल रही हैं, जिस तरह से भी कुरियर से भी, आपको फोकस ये करना चाहिए कि आप कैसे अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाएं। बोलिए। नहीं सर, मैं मेरे आपका वॉइस अच्छे से ब्रेक हो है। रहा है सर, इतना मतलब उनको मैं उस चीज के साथ जोड़ती हूँ, एक हेल्थ अभी तक भी। पर उनको ये है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों के साथ वर्चुअल एक एक मेरा उनके जैसे मैं 10 लोगों को बिठाऊंगी तो आप डायरेक्ट बात करिए उनसे।
थोड़ा सा वो उस क्योंकि वो थोड़े से हाई लेवल के लोग, नहीं ऐसा कह सकते हैं कि गेस्टेड पोस्ट के लोग हैं, तो उनको मैं अगर जैसे तो उसके थोड़ा लिए सा आप अलग लोग से बातचीत कर सकते हैं, और कई लोगों के लिए उसको ओपन रख सकते हैं, अलग अलग टीम के साथ कर सकते हैं थोड़े। समझ गया मैं, आपका पॉइंट ये है कि वो अलग प्रोफाइल के लोग हैं, तो उनके साथ अलग तरीके से बात करनी चाहिए, वर्कआउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जिस तरह की भी मदद की आप लोगों को आवश्यकता है, जो सही है तरीका करने का, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक क्वेश्चन और था मेरा, जी। जैसे अगर हम लोग किसी इंस्टीट्यूट को अप्रोच करते हैं, किसी स्कूल को अप्रोच करते हैं, तो वहां जाके हम लोग किस लेवल पे जाके किस तरह से बात शुरू करें, अगर हमें परमिशन मिलती है वहां पे? तो यूजुअली क्या होगा ना, कोई ये भी, मेरे अपने ही हैं। हाँ, कोई भी स्कूल जो है वो परमिशन आपको एकदम ऐसे तो नहीं देगा कि आप आके आपके सप्लीमेंट सेल कर सकते हैं। कोई भी ज्यादातर आपको परमिशन देगा बात करने के लिए, कि आप आके अवेयरनेस क्रिएशन कर सकते हैं। स्कूल में चैलेंज एक ही है सबसे बड़ा, कि पेरेंट से बात नहीं हो पा रहा। पेरेंट टीचर मीटिंग में आप जा रहे हैं या स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में जा रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज बच्चे रहेंगे और बच्चों को आपने कुछ भी बता दिया तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि निर्णय करने वाले लोग वहां नहीं होते हैं। दूसरी बात, जो कभी भी ग्रुप में, ये मैं हमेशा कहता हूँ सभी लोगों को, आप कोई भी चीज जब ग्रुप में कर रहे हैं ना, तो ग्रुप में सिर्फ अवेयरनेस क्रिएशन होता है, ग्रुप में सेलिंग कभी नहीं होता, या कभी नहीं तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ग्रुप में सेलिंग कम हो। ग्रुप में अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा, आप न्यूट्रिशन का महत्व समझा पाएंगे, लेकिन उसके बाद काउंसलिंग आपको वन ऑन वन ही करना पड़ेगा हर व्यक्ति के साथ। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि स्कूल में तो जो बच्चे आते हैं वो किसी एरिया से आ रहे होंगे, चलो आसपास के भी लोग हैं, तो आप जब तक घर जाके नहीं मिलोगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्कूल में एक जगह पे ही बहुत सारे बच्चों को हम सजेस्ट कर देंगे तो उनके पेरेंट्स वहां से खरीदना शुरू कर देंगे, वो नहीं होने वाला, वो होना बहुत मुश्किल है, वो तो ऐसा सर होता नहीं। कांटेक्ट के साथ हो जाएगा, बच्चों के कांटेक्ट नंबर लेके, पर स्टाफ के साथ किस तरह से हो, अगर स्टाफ अगर बैठा है वहां पे तो? अगर आपको अवेयरनेस क्रिएशन ही करना है, पूरे कोर्स में पूरी स्टेप्स किसी भी व्यक्ति के साथ कैसे करना है वो पूरा कोर्स में स्टेप वाइज बताया गया है। 6 स्टेप का प्रोसेस है ना। सबसे पहले है कनेक्ट बनाना, फिर या प्रासंगिक प्रश्न पूछना, फिर उनकी बात को सुनना, फिर समाधान प्रस्तुत करना, सब कुछ सुनने के बाद। वो पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस है, वो फॉलो करना है आपको अगर आप एक इंडिविजुअल से बात करें। अगर उनके स्टाफ से भी बात कर रहे हैं तो स्टाफ की पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, पहले उस पर फोकस कीजिए, उनका बॉडी स्कैन कीजिए, उनको सुझाव दीजिए। वो अगर स्टाफ आपसे खुश हो गए, कन्विंस हो गए कि यार ये सही व्यक्ति है, ये वास्तव में सलाह दे के काम करता है, कुछ बेचने के लिए सिर्फ नहीं आ रहा है, तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। तो फिर स्टाफ की तरफ से आपको मदद मिलने लगेगी। अगर आप इस तरह जाएंगे कि मेरा एक प्रोडक्ट है और मैं बेचना चाहती हूँ या वो बच्चों के काम आ सकता है, एक्सेप्टेंस उतना नहीं रहेगा जितना इस बात से रहेगा कि वो आपकी टीम का हिस्सा बन जाए। वो जो स्टाफ है उनको आप बता पाए कि ये क्यों बच्चों के लिए जरूरी है, उनको आप ये बता पाए पहले कि आपके लिए क्यों न्यूट्रिशन जरूरी है और कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो जब आप ये बात उन टीचर्स से करेंगे, वो स्टाफ के लोगों से करेंगी, उनका जब एक बार आप पे भरोसा आ जाएगा तो फिर वो इस बात के लिए आपकी मदद करेंगे कि स्कूल में बच्चों तक और बच्चों के माता पिता तक आप पहुंच पाए। पहले उनका भरोसा जीतना जरूरी, वो जरूर करेंगे। थैंक यू। चलिए, तो एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो मैं सिर्फ आप लोगों को जो अ, एक दो वीडियोस दिखाना चाह रहा हूँ, एक ही मिनट। सबसे पहले तो कोर्स कैसे देखना है उसका जो वीडियो है वो एक बार हम समझ लेते हैं, और
कोई भी अगर नया साथी आज है तो वो इस तरीके को समझ ले और इस तरीके से ही काम करना शुरू करे तो वो सही रहेगा। हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया है। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही हैं, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं, तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना है, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना है। ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए। जैसे हमने 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाया, फिर वापस हमने थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट कंप्लीट करें। ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स हमने पूरे बना लिए हैं या नहीं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और हमें ये 5 मिनट का कोर्स देखना है, मतलब एक रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हुई चीज लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है, बहुत आवश्यक है, हर 5-7 दिन में, 10 दिन में जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करते रहें। इससे सीखी हुई कोई भी बात हम कभी भूलेंगे नहीं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको हम उपयोग में ला पाए, वो हम 100% कर पाएंगे। तभी इस कोर्स का उद्देश्य पूरा होगा, जब हम फील्ड में सीखी हुई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो इस बात को हम सब लोग ठीक से समझ लें। जिन्होंने अगर पहली बार बाय चांस आज सेशन ज्वाइन किया है और नहीं पता रहा कि कोर्स कैसे देखना है, या जो रेगुलरली कर रहे हैं और फिर भी किसी कारणवश इस तरह से नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो वो जरूरी है। और अब मैं आप लोगों में से ये जानना चाह रहा हूँ, कितने लोग हैं जो एज एन जिन्होंने एक्सपर्टिफाई लॉयल्टी पार्टनर के रूप में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर किसी मदद की आवश्यकता है लोगों तक कोई बात पहुंचाने के लिए, तो वो डिस्कशन हम कर सकते हैं। बिजनेस नेटवर्क बनाने में आपको मदद मिल सकती है उससे। तो जी अनीता जी बोलिए। आपने अभी हाथ खड़ा किया या पहले से ही आपका हाथ खड़ा? अनम्यूट कर दीजिए। सर मुझे ये आपसे एक पूछना था सर कि मेरे अपने ही मतलब जो बच्चे हैं अभी 20 साल की एज के ऊपर हो गए हैं, वो थोड़ा साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी भी, एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उनको मैं चाह रही कि उनको किस तरह से मतलब मैं मोटिवेट करूं, या सर आपके थ्रू अगर हो सकता तो मैं तो चाहूंगी कि ज्यादा अच्छा हो। अगर देखिए, आप इस सेशन में भी उनको ला सकती हैं और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं उसके बारे में कि बिजनेस को किस तरह से लोग बढ़ा सकें, या ये समझ के, क्योंकि देखिए आज की तारीख में हर व्यक्ति के लिए थोड़ा सेलिंग का एक्सपोजर जरूरी है, क्योंकि सेलिंग एक ऐसी चीज है जो सुबह से शाम तक हम रोज करते ही रहते हैं, अनजाने में करते रहते हैं, ऐसा सोच के कि भाई, हमें से कई लोगों को ऐसा लगता है कि सेलिंग अच्छा काम नहीं है या नहीं करना चाहिए, या सेलिंग करने वाले लोगों को इज्जत नहीं मिलती है, जबकि पूरी दुनिया में एकदम उल्टा है।
आउटसाइड वर्ल्ड में सेलिंग करने वाले लोगों को ज्यादा इज्जत भी मिलती है, ज्यादा पैसा भी मिलता है। तो और सेलिंग हम सुबह से शाम तक कर रहे हैं। मान लीजिए आपके बच्चे आलू की सब्जी खाना चाह रहे हैं और आप लौकी बनाना चाह रही हैं, अगर उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया आलू बनाने के लिए, सेल कर दिया आपको उनका आइडिया, उसके लिए उनको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि जिस चीज में पैसे नहीं मिल रहे मतलब हम सेलिंग नहीं कर रहे, पर ऐसा नहीं, सेलिंग तो हम कर ही रहे हैं सुबह से शाम तक। तो अगर आपके बच्चे इस बात को समझना चाहते हैं, अटेंड करेंगे, सीखेंगे, जो भी काम वो जिंदगी में कर रहे हैं, कहीं अगर नौकरी करने वाले हैं 20 वर्ष के हो गए हैं तो, या अपने कॉलेज में कुछ करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, बहुत मदद मिल सकती है ये सीखने के बाद कि कैसे लोगों के साथ रिश्ता बनाना है, कनेक्ट करना है और आगे बढ़ना। क्योंकि जिंदगी में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए लोगों से रिश्ता बनाना बहुत आइए राम बिलास, एक प्रश्न आपका भी ले लेते हैं फिर हम। हाँ, ये एक्सपर्टी 5 को किसी के मैंने रेफरेंस देते हैं, तो पिछले समय में मैंने दिया था 3 साथियों का, और वो आजकल करके टाल रहे हैं। क्या मैंने उन्हें कैसे मैं प्रभाव डालूं कि इससे उसकी बेनिफिट है और ये इससे लाभ ले सकते हैं वो? है तो सब साथी नहीं है। ठीक है, तो 2-3 चीजें हैं। एक तो एक आध बार आप उनको इस सेशन में भी ला सकते हैं, उन साथियों को, ये देखने के लिए कि किस तरह से मदद हो रही है। और 1-2 वीडियोस भी आप लोगों को बना के दिए गए हैं, वो आप उन तक ले जा पाए हैं, उनको दिखा पाए हैं? मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है रामबिलास जी थोड़ा। सर हाँ जी, आवाजें जा रही है सर? हाँ अब आ रही है जी, तो बिल्कुल सर आवाज आ हम ये जानना चाह रहे हैं रही। कि वो जो आप वीडियो दिए ना सर, उसमें वो एडिट नहीं कर पाते हैं, आपका वो नंबर जो दिया रहता है अंतिम में ना, तो कैसे एडिट करें और फिर उन लोगों को सेंड करें जिन्हें नहीं, हम अभी मैं चाहते हैं आपको कि वापस एक बार संपर्क करें वीडियो दिखा मुझसे, देता हूँ। उसमें तो वो हम कर नहीं पाए सर। कोई नंबर शायद दिया जी ही नहीं है, इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो वीडियो एक बार। एक मिनट, ये देखिए। सबकी जिंदगी चल तो रही है, पर फिर भी लगता है कि कहीं कुछ कमी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर स्कूलों में पढ़ें, हम नए डिजाइन का टीवी या मोबाइल उपयोग करें, इस साल में 1 या 2 बार परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाएं। पर ये सारी इच्छाएं कई बार कम आमदनी के कारण पूरी नहीं हो पाती है। अगर हमें आमदनी बढ़ानी है तो सीखना और मेहनत करना दोनों जरूरी है। मैं मिलिंद सरवटे, एक्सपर्टिफाई स्किल्स का को-फाउंडर और एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंपनी का सीईओ। मेरे पास सफलता का एक फार्मूला है जो ये कहता है, नियत गुना काबिलियत गुना सही क्रियत हमें सफलता दिलवाती है। नियत अपने और अपने परिवार के लिए मेहनत करने की और हमारे ग्राहकों की मदद करने की। काबिलियत स्किल और नॉलेज यानी ज्ञान और कौशल अर्जित करने की, और सही क्रियत यानी अनुशासन के साथ काम करने की। मेरे पास एक प्रस्ताव है जो आप सब लोगों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकता है, और वो है एक्सपर्टिफाई द्वारा किए जाने वाला एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। इस कोर्स का सर्टिफिकेट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDSC द्वारा इशू किया जाता है। इस कोर्स के 2 पहलू हैं। एक में हम ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता क्यों है, या शरीर के अलग अलग अंगों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, उम्र के अलग अलग पड़ावों में किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ये सब हम सीखते हैं। और दूसरी तरफ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सेल या काउंसिल यानी कि सलाह कैसे देनी है लोगों को, ये हम सीखते हैं। कैसे हम लोगों से मिल सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं। ये कोर्स सभी तरह के लोगों के काम आ सकता है। अगर आप एक कॉलेज से
पास हुए स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप एक मध्यम आयु की महिला हैं या पुरुष हैं जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप इवन रिटायरमेंट के करीब हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो आप सब लोग इस कोर्स को ज्वाइन करके सीख के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हम इस कोर्स में एक ट्यूटोरियल सेशन भी करते हैं जहां आपको जो प्रश्न आते हैं फील्ड में जाने के बाद उनके उत्तर आपको मिलते हैं, और इस कोर्स में 2 वर्ष तक आपकी हैंड होल्डिंग होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सारी इच्छाओं की जो हमने शुरुआत में बात की वो पूरी करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जिंदगी बदलिए। एडवांस ट्यूशन काउंसलिंग कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा आखिरी में कोई नंबर नहीं दिए हैं, तो ये भेज के आप डायरेक्टली खुद का मोबाइल नंबर भी उस पर, जिनको आप भेजेंगे अपने आप आपका नंबर तो रहेगा ही उनके पास, और उसके बाद फिर आप उनके साथ फॉलो अप कर सकते हैं जी। क्योंकि सिर्फ ये वीडियो भेज देने से सर काम ये नहीं। वीडियो हम लोग, मैं यहाँ ग्रुप पे, जो मेंबर्स का ग्रुप बना हुआ है उस पे मैं ये वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, आपको पर्सनली भी भेज देंगे। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, कोई ना कोई, किरण जी या गायत्री जी या नरेंद्र जी, कोई भी आपको आज भेज देगा ये पर्सनली। ठीक जी, अनीता जी बोलिए, फिर हम सेशन बंद करें। सर ये हम लोग लिंक शेयर कर सकते हैं, जैसे कोई इस जगह पे नहीं है, आउट ऑफ स्टेट है, कहीं और दूसरी जगह पे है? बिल्कुल 100%, पूरे भारत का, पूरी दुनिया में आप किसी को भी दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये वीडियो भेज भी देंगे आप वापस से। नहीं सर, मैं एक्चुअली इस क्लास का लिंक पूछ रही हूँ, इस क्लास का लिंक जो हम सब 2 इस डेज क्लास का लिंक भी आप लोगों को दे सकते हैं जिनको आप इस कोर्स में लाना चाहते हैं। जी सर। तो उनको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि दुनिया में यूजुअली जितने भी कोर्सेज हैं, कोई कहीं पे भी इस तरह का सेशन नहीं होता, तो उनको एक अलग उनको इसका समझ में आएगा कि ये हैंड होल्डिंग से कैसे फायदा हो सकता है। कोर्स देखना आप लोग, आप तो आपके फोन पे आप सब देख ही सकते हैं। ये सेशन में आने से क्या होता है कि जो कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई मन में हमारे प्रश्न हैं, वो सबका समाधान मिल जाता है। तो ये एक थोड़ी यूनिक चीज है, ये भी आप लोगों को बता सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो साथियों आज के लिए इतना ही। रविवार सुबह हम फिर मिलेंगे, सुबह 8 बजे रविवार को। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।